हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। सो दिस इज द क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta into cosec theta। ऑलराइट, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे, विच इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये हमें प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। तो कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको दो स्टेप्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। दूसरी बात यह है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ज्यादा आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का पता होना बहुत जरूरी है, राइट? तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। और लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास दिस इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है? अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दी हुई है। उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन में सभी एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास अवेलेबल है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट? तो उससे पहले आपको इन बातों में पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो tan थीटा है दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के होता है, राइट? और ये जो कॉट थीटा होता है दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो वैल्यूज अभी हमने फाइंड करी हैं या बताई हैं आपको, यही इसमें पुट इन करें लेफ्ट हैंड साइड पे तो आंसर आपके पास बहुत इजीली आएगा। तो tan थीटा के प्लेस पे देखिए मैं यहाँ लिखूंगा दिस इज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगेन कॉट थीटा के प्लेस पे मैं लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर? अब आप ये देखिए कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया गया है हम उसको कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे उसका एलसीएम निकाल रहे हैं। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो समझने का ध्यान पे ज़्यादा देना। ये जो साइन थीटा है इसका साथ आप एलसीएम लेंगे तो देखिए साइन थीटा इंटू 1 करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए न्यूमिनेटर आप पहले एज इट इज लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस यहाँ पे भी आप न्यूमिनेटर पहले एज इट इज लिख दीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, अब इस कॉस थीटा को इसके साथ करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, सो दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय इट इज कॉस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज को समझिए। छोटी क्लासेस में आपने सीखा था कि अगर a अपॉन बी होल डिवाइडेड बाय p अपॉन क्यू हो तो हम इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को रेसिप्रोकल करके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं a इंटू बी, ए अपॉन बी इंटू में क्यू अपॉन पी। तो सिमिलरली ये आपके लिए न्यूमिनेटर है और ये आपके लिए डिनोमिनेटर। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप इस तरह से लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब इसके साथ भी ऐसे ही करिए दिस इज कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह से आप लिख दीजिए। क्लियर है? अब देखिए सिंपल हमें
सिंप्लीफाई ही करना है, मतलब नॉर्मल जो हमने अलजेब्रा ही चल रहा है अभी तक, हमने कुछ ऐसा ट्रिको का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। साइन टीटा इंटू साइन टीटा करेंगे साइन स्क्वायर टीटा, कॉस टीटा इंटू कॉस टीटा करेंगे दिस इज कॉस स्क्वायर टीटा। तो चलिए इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस टीटा इंटू में साइन टीटा माइनस कॉस टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा होल डिवाइडेड बाय साइन टीटा इंटू कॉस टीटा माइनस साइन टीटा, लाइक दिस। अब यहां पर आपने एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इस ब्रैकेट को देखेंगे, ये है साइन टीटा माइनस कॉस टीटा और ये है कॉस टीटा माइनस साइन टीटा। पूरे क्वेश्चन का जो ट्रिक या कैच है वो इसी स्टेप में है। हमें क्या करना है कि इन दोनों को सेम बनाना है। क्यों? ये है साइन टीटा माइनस कॉस टीटा और ये है कॉस टीटा माइनस साइन टीटा, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस वाले से हम माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि क्या बन जाए, साइन टीटा माइनस कॉस टीटा बन जाए, राइट। उसको लिख के कैसे देखेंगे, देखिए। सो दिस इज साइन स्क्वायर टीटा अपॉन में कॉस टीटा इंटू साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, और यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ऐसे हो जाएगा, ये प्लस की जगह देख सकते हैं आप माइनस बन गया ये, और कॉस स्क्वायर टीटा होल डिवाइडेड बाय साइन टीटा इंटू में साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, इस तरीके से। क्लियर? अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही ब्रैकेट्स जो हैं सेम है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन टीटा माइनस कॉस टीटा, ये ब्रैकेट में, और इसके अंदर क्या होगा देखिए, दिस इज साइन स्क्वायर टीटा अपॉन में कॉस टीटा माइनस कॉस स्क्वायर टीटा अपॉन में साइन टीटा। इस तरीके से आप इसे लिख लीजिए। क्लियर? अब देखिए, अगेन अभी तक हमने कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज नहीं किया है, बस सिंपल सा क्या चल रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे इसको बेसिक एल्जेब्रिक रूल से ही से सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे तो देखिए, दिस इज 1 अपॉन साइन टीटा माइनस कॉस टीटा एज इट इज ही रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज साइन क्यूब टीटा माइनस कॉस क्यूब टीटा होल डिवाइडेड बाय साइन टीटा इन साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। इस तरीके से मल्टीप्लाई है, डॉट का साइन लगाया हुआ है, लाइक दिस। क्लियर? अब देखिए, आपने नाइन्थ में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी वो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले ब्रैकेट में, यानी यहां पर ए कौन है, साइन टीटा है, बी कौन है, कॉस टीटा है, तो उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करके ओपन कर सकते हैं, इस तरह से, बस साइन टीटा माइनस कॉस टीटा लाइक दिस, और इसको आप लिखिए साइन टीटा माइनस कॉस टीटा लाइक दिस। यहाँ पे लिखेंगे आप साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, कुछ इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय साइन टीटा इंटू कॉस टीटा एज इट इज ही रहेगा। क्लियर? तो अभी तक आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से ज़्यादा एल्जेब्रिक रूल्स का ज़्यादा यूज़ किया है। जो चीज़ हमने नाइन्थ में बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी पॉलिनोमियल्स में, उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। और ये एक्सरसाइज इसीलिए ही मुश्किल हो जाती है कि हमें लगता है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल जो है यूज़ होंगे, ऐसा नहीं है। बेसिक एल्जेब्रिक रूल्स भी यूज़ होते हैं, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। अब फर्दर देखिए, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता है, 1 होता है, तो उसके प्लेस पे हम 1 कर देंगे इसको, और आप इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि सेम टर्म्स थी। और आगे देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, दिस इज, ये तो कैंसिल हो गए, अब यहाँ की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, और ये एज इट इज, तो इसको लिखिए 1 प्लस साइन टीटा इंटू कॉस टीटा होल डिवाइडेड बाय साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। क्लियर?
अब होता क्या है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हो लाइक a प्लस बी डिवाइडेड बाई डी, तो आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं लाइक दिस, a अपॉन में d प्लस b अपॉन में d। तो आप इसको इसी तरह से लिख लीजिए, दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, आपको पता ही है 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा। तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस में 1, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दिस इज RHS। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं सो LHS is equal to RHS. Alright students, happy learning. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.